हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स कुछ बेसिक नॉलेज यानी अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अदिश राशि क्या होता है? तो वैसा भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दोस्तों द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया इत्यादि। दोस्तों जैसे देख लीजिए कि हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में। जैसे मान लीजिए हम लोग तेल खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम लोग 1 केजी तेल लेते हैं। तो दोस्तों 1 केजी तेल लेते हैं या नहीं सॉरी 1 लीटर तेल लेते हैं। तो 1 लीटर तेल लेते हैं तो उसमें तो कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों उसी प्रकार अगर 1 किलो आलू लेते हैं तो 1 किलो आलू लेते हैं तो उसके लिए भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे चाल अगर हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं वो भी कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद कार्य, हम कार्य जो भी कर रहे हैं वो किस कार्य को व्यक्त करने के लिए तो दिशा की आवश्यकता होती नहीं है। समय को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती नहीं है। वैसे भौतिक राशि को ही अदिश राशि कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है सदिश राशि। दोस्तों ये सदिश राशि क्या होता है? तो सदिश राशि हुआ कि वैसी भौतिक राशि जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। दोस्तों आप सदिश राशि क्या होता है? जैसे सदिश राशि क्या हुआ? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब हुआ इसका एग्जाम्पल। दोस्तों सदिश राशि को हम व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है हमारे पास। उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए क्या कि वेग या बल है, ठीक है, बल, तो हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं ये तो डिनोट करना पड़ता है ना, अगर उसका फार्मूला लिख रहे हैं तो। उसी प्रकार विस्थापन है, वेग है। दोस्तों इन सभी के बारे में हमने लिख के रखा है। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं और भी आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सबका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों अब आगे क्या है? आगे है विस्थापन। दूरी क्या होता है? तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए ये एक हमारे पास पॉइंट है और ये एक हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास निश्चित समय है कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी हमें दूरी मतलब जितना भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक इसके लिए है, एक इसके लिए है, एक इसके लिए है, तो ये 3 इसके लिए यहाँ का दूरी हुआ इन दोनों के बीच का। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी दिए गए समय अंतराल में अगर हमें पर मान लीजिए 2 मिनट दिया हुआ है, हमको 2 मिनट में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच यहाँ तक आना है। तो वही बात है, यहाँ किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। दोस्तों ये सदैव धनात्मक होती है। अब हम दूरी को माइनस में तो लेके जा नहीं सकते कि हमने अगर उस जगह पे गया तो वो दूरी माइनस में हुआ। तो यह अदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और यह सदैव धनात्मक होती है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो दोस्तों ये विस्थापन भी दूरी के ही जैसा है पर विस्थापन में थोड़ा अंतर है। जैसे देख लीजिए विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब इसके बीच की दूरी या तो ये जो देख पा रहे ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? एक निश्चित दिशा में अगर हम इधर जा रहे हैं तो इसका दिशा एक तो ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक कोई निश्चित दिशा तो नहीं हुआ। हमको इससे इसमें जाना है तो एक निश्चित दिशा ये ही तो हुआ। तो A से B को जाने के लिए एक निश्चित दिशा ये हुआ, तो इसे ही तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो A से B तक जाने में एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोस्तों ये भी दूरी ही हुआ और ये भी दूरी ही हुआ, लेकिन इसमें जो विस्थापन हम इसी दूरी को मानेंगे क्योंकि ये एक निश्चित दिशा में है और ये कम डिस्टेंस कवर भी कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों ये पूरा घूम के जा रहा है, तो कम समय में और एक निश्चित दिशा में उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यह अदिश राशि होता है यानी कि इसे भी व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। देखिए दोस्तों यह अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दोस्तों SI मात्रक के बारे में अगला वीडियो हमने दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा,
काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, उसको देख लीजिएगा। तो इसका SI मात्रक जो होता है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। उसके बाद विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यानी कि धनात्मक जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है। पहला देख लीजिए, ये अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है और यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो आगे है चाल यानी कि स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक गाड़ी है हमारे पास, वह कहीं चल रही है, तो वो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे ही हम चाल कहते हैं। वही बात यहाँ पर है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल भी दोस्तों अदिश राशि, यानी कि इसे भी व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और इसका SI मात्रक जो होता है वह मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों देखिए, से मान लीजिए क्या कि 1 सेकंड में स्पीड इसका ये रहा 180 किलोमीटर, यानी कि ये 1 सेकंड में इसका एक चाल होता है। सेकंड में इसको व्यक्त किया जाता है, घंटा में व्यक्त किया जाता है, तो वही तो 1 सेकंड में ये जितनी भी दूरी तय करेगी उसे ही चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। यह अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है हमारे पास वेग यानी कि वेलोसिटी। दोस्तों वेग और चाल में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो बात को क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि वेग क्या होता है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। दोस्तों जो विस्थापन के समय समझाए थे वही बात यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है, तो इसे तो एक निश्चित दिशा में जाएंगे तो यही दिशा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ B है, तो एक निश्चित दिशा ये रहा। हम ऐसे घूम घूम के भी तो जा सकते हैं, पर एक निश्चित दिशा, वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा इसका यही होगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कोई गाड़ी जितना दूरी तय करता है उसे ही हम वेग कहते हैं। और दोस्तों इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गाड़ी है, जैसे एक ये है एक ये दोस्तों अपने मतलब इसका दिशा इधर है, यही दिशा है, इसका भी दिशा इधर ही होना चाहिए, लेकिन ये इस साइड में जा रहा है। तो इसका वेलोसिटी देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि -14 mph, और इसका वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव। दोस्तों अगर दोनों गाड़ी का दिशा इसी साइड होता और ये उस साइड जाता तो फिर इसको माइनस में लिखते, लेकिन दोनों गाड़ी का दिशा इस साइड है, लेकिन ये जा रहा है इस साइड, तो इसलिए इसका वेलोसिटी माइनस में चला गया और इसका प्लस में। लेकिन दोस्तों देखिए स्पीड यानी कि चाल दोनों का सेम है 40 mph। वही बात यहाँ पे चाल और वेलोसिटी में अंतर आपको व्यक्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, यह सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है वेलोसिटी एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह समय के साथ वस्तु के वेग को घटाता या बढ़ाता है। यदि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए यह है एक कार और यह है दूसरा कार, इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब ये गाड़ी चली यहाँ से, इसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये तो यहाँ से हिलेगी नहीं। ये गाड़ी एक निश्चित चाल में चल रही है। अब ये जैसे यहाँ अचानक ये पास में आ गया तो इसकी चाल तो रुक गई। अब ये चाल रुक गया, तो ये चाल जब रुक गया तो इसका त्वरण मतलब परिवर्तन हुआ, यानी कि इसका चाल में अंतर हुआ, चाल घट गया तो त्वरण घट गया। अब चाल घट गया तो त्वरण ऋणात्मक हुआ, और त्वरण ऋणात्मक हुआ तो इसे ही तो मंदन कहते हैं, और यही तो त्वरण हुआ। वही बात यहाँ पर है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह समय के साथ वस्तु के वेग को घटाता है या बढ़ाता है। यदि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। दोस्तों ये सदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में।